की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो राशन कार्ड वाले हैं किन लोगों पर जुर्माना लगने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं अगर आपके पास तो आपके लिए जुर्माना लग सकता है और क्या क्या आपके पास नहीं है तो आप राशन कार्ड सरेंडर मत करिए। बिल्कुल लाइव विथ प्रूफ के साथ आज के वीडियो में न्यूज़पेपर की न्यूज़ है कि फाइनली अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देना है, कटवा देना है अपने कोटेदार से देकर या फिर ब्लॉक्स में जो अधिकारी होते हैं उनके पास जाके। अगर वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसमें से आपके पास सामग्री है, जो चीज़ें सरकार ने क्राइटेरिया लागू किया है, तो बिल्कुल आप जुर्माना के पात्र हैं। और 31 मई आपको डेट दिया गया है कि 31 मई तक आपको राशन कार्ड कैंसिल करवा देना है। अब यहाँ पर बात आती है दो, एक होता है लाल कार्ड, एक होता है सफ़ेद कार्ड। तो ये नियम किसके लिए है ये भी आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ट्रिकी नंबर 1। तो ट्रिकी नंबर 1 की पहचान सही और सॉलिड ज्ञान। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप नहीं जानेंगे तो जेल जाएंगे 31 मई के बाद, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है, किन लोगों को जेल भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आज की पेपर यानी कि चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, सभी पेपर की सुर्खियों में ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि 1000 ने सरेंडर कर दिए राशन कार्ड। सरेंडर क्यों कर दिए? क्योंकि उनको लगा कि भाई फाइनली मैं इस योग्य नहीं हूँ और मैं सरकार के गिरफ्त में नहीं आना चाहता हूँ। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ ये भी मैं बताऊँगा, क्योंकि इस समय देश में गेहूँ की खपत ज़्यादा हो चुकी है। फाइनली गेहूं की संकट आने वाली है। ऐसा समझिए कि विदेशों में गेहूं का जो है बिक्री कर दिया गया है, जिसकी वजह से संकट आने वाली है। और अब की बार जो आपको राशन मिलने वाला उसमें सिर्फ और सिर्फ चावल मिलेगा, गेहूं वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सरकार ने थोड़ा सा सख्ती उठाया है ताकि जो सामंजस्य है उसे बना सके और जो अपात्र लोग हैं उनको छांटा जा सके। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर यही डिटेल्स दिया गया है कि 1000 लोगों ने सिलेंडर कर दिया यानी कि सरेंडर कर दिया और लोग कतार में लगे हुए हैं। लेकिन जो मुद्दा है कि फाइनली किन लोगों को सरेंडर करना चाहिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये खबर आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले ये जानिए कि लिखा है कि गेहूं 24 रुपये व चावल 32 रुपये किलो की दर से वसूलेगी सरकार। जैसा कि आप मेन पर देख सकते हैं, ये मेन फ्रंट पे ही आपको लिखा गया है। यहाँ पर अगर बात करें, अपात्र राशन कार्ड निर्धारित तिथि व अपना कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा जांच के दोषी पाए जाने पर रिकवरी तिथि से 34 रुपये प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो चावल की रेट से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है पेपर के माध्यम से। तो ये एक ज़िले की है, ऐसे समस्त ज़िले में कार्रवाई तगड़ी होगी। लेकिन ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि फाइनली हम अगर हमारे पास क्या चीज़ नहीं है कि हम दंडात्मक कार्रवाई से बच सकते हैं या फिर हमें राशन कार्ड जो है कटवाना नहीं चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया तो आपको कुछ नहीं होगा, नहीं तो आपको पिछले 2020 से 2022 तक पूरी जुर्माना राशि वसूली जाएगी और जो एक 420 का मुकदमा होता है दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, वीडियो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि ये है अपात्र। अब यहाँ पर क्या लिखा है आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा है, हालांकि मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है आयकर दाता, यानी कि जो राशन लेते हैं उनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का कोई फ्लैट या फिर मकान ना हो। 100 वर्ग मीटर यानी कि आप समझ सकते हैं लगभग कितना होगा 100 वर्ग मीटर का। ठीक है, तो ये एरिया 100 वर्ग फीट नहीं है मित्र, 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो 100 वर्ग मीटर का मकान आपके पास नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास जो है ट्रैक्टर या फिर 4 चक्का वाहन जैसे आपका स्कॉर्पियो, बोलेरो या कार जैसी जो गाड़ियां होती हैं 4 चक्के की, वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें अगली चीज़ कि आपके परिवार का जो आय है, यानी कि अगर आपका कोई शहर में व्यक्ति है तो वो 3 लाख रुपए प्रति मंथ ना कमाता हो, या फिर जो आपका गांव में कोई है तो गांव में उसका यानी कि इनकम 2 लाख रुपए प्रति मंथ से ना हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि पारिवारिक आय गांव में 2 लाख रुपए व शहर में 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। और साथ में कि 5 केवीए क्षमता वाला जो है जनरेटर ना हो, यानी कि आपके पास जनरेटर या फिर इन्वर्टर। और अगली चीज़ जो है कि आपके पास एसी वगैरह ना हो, रूम में वो एसी वगैरह की व्यवस्था ना हो। ठीक है, इसके बाद आखिरी जो बात आती है कि आपके पास 5 एकड़ से
अधिक सिंचित भूमि ना हो जिस पे आप फसल पैदा करते हैं, तो 5 एकड़ तक अगर आपकी ज़मीन है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 एकड़ से अधिक ज़मीन है तो बिल्कुल आप अपात्र हैं। तो आप समझ सकते हैं जो वाकई में इससे नीचे हैं वो गरीब हैं, तो ऐसे लोगों पर कोई दंडात्मक क्रिया नहीं की जाएगी। जो हमने आपको बताया ये पेपर की न्यूज़ है, मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर आपके पास ये चीज़ है बिल्कुल आप सीना तान के टहलिए, आपको कोई डरने की बात नहीं। लेकिन अगर आपको पास इससे ज़्यादा है तो बिल्कुल आपको कार्ड सरेंडर करा लेना चाहिए। अगर आप सरेंडर नहीं कराएंगे तो फिर आप जुर्माना भुगतने के लिए भी तैयार रहें। तो हालांकि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ अगर शंका है, कुछ आपका संशय है, कुछ आपका डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छापें। और ऐसी ही खबरों के लिए, सही और शुद्ध जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब ठोकें ताकि आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें, ताकि आपके ऊपर कोई दंडात्मक कार्य ना हो सके। तो फिलहाल दीजिए अपने मित्र भीमा चित्रा को इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, आप सभी सुखी और स्वस्थ।